अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएससी बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर थ्योरी के में कॉन्ग्रुएंसीज एग्जांपल प्रॉब्लम्स को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने कॉन्ग्रुएंसीज और सीआरसी को अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया होगा। आज के लेक्चर में हम कॉन्ग्रुएंसीज और सीआरसी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी। ये तो सर कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन थी हमारे पास कि इफ m ग्रेटर देन 0 एंड a b m belongs to Z, then we can say that then we can say that we can say that a is congruent to b of modulo m if m divides a minus b। इसके लिए हमने एग्जांपल क्या ली थी? इसके लिए जी हमने एग्जांपल ली थी फोर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। एग्जांपल कैसे ये सेटिस्फाई हमने की थी? हम लिखेंगे इसे कंसिडर इट एज अ ए एंड कंसिडर इट एज अ बी एंड कंसिडर इट एज अ एम। सो वी हैव द फार्मूला m divides a minus b। so 4 you know that 3 divides 4 minus 1, so which implies that 3 divides 3, which is possible. So this is an example of congruency, and similarly you can write as many examples as you can. So we can say that 4 congruent to 1 mod 3 is an example of congruence. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये बात करेंगे थोड़ा रेजिडी के बारे में। तो हमने एक और स्टेटमेंट डिस्कस की थी कि A इज द रेजिडी ऑफ B, मींस A इज द रेजिडी ऑफ B एंड B इज द रेजिडी ऑफ A। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास A1 आ रहा है, दिस इज रेजिडी आल्सो एंड दिस इज आल्सो द रिमाइंडर। इस वन को आप रेजिडी भी कहते हैं और इस वन को आप क्या कहते हैं? रिमाइंडर भी कहते हैं। इसी रिमाइंडर को हम डिस्कस करने लगे हैं लाइक दिस के अगर आप देखें, आप डिवाइड करते हैं 4 को 3 पे, मतलब इस a को मॉड पे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास देखें आंसर क्या आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई 1, so you will get 1 as like this. This 1 is your b and this 3 is your m and this 4 is your a. So you can write it as 4 modulo 1, 4 congruent to 1 mod 3 और a congruent to b mod m। तो ये था जी कुछ हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट की। अब हम इसका एक क्वेश्चन करने लगे हैं जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें हमने क्या करना है? डिस्कस करना है कॉन्ग्रुएंसीज की। इसमें हमने डिस्कस करना है कॉन्ग्रुएंस की एग्जांपल प्रॉब्लम को। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, फाइंड द रिमाइंडर when 2 raised to power 24 is divided by 70। आपने कॉन्ग्रुएंसीज का इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि जब आप 2 रेज टू पावर 24 को डिवाइड करते हैं 17 के साथ, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आता है? अब रिमाइंडर से मुराद क्या है? आपने b मालूम करना है। बेसिकली कॉन्ग्रुएंसीज का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है? b को मालूम करना है। तो 2 रेज टू पावर 24 है आपके पास a और मॉड आपके पास m दिया हुआ है यहाँ पे 17। you have to find b, you have to find this b। अब इस b को आपने कैसे मालूम करना है? उसके लिए हम सारा तरीकाकार करने वाले हैं। अब 2 रेज टू पावर 24 तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी बात है, हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने इस मॉड m आपके पास क्या है? 17, और इस a का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है? सारी प्रोसेसिंग करनी है।
अब हम सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2⁻24 तो एक बड़ा डिजिट है ना, हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 2⁻1 से। 2⁻1 यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूं जो कि मॉड 17 वाली कॉम्पोनेंट्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, तो विच इज़ वेरी स्मॉल नंबर। तो इसका मतलब है कि इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें नंबर गैस करना बहुत ही टफ है क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो मैं यहाँ पे गैस करूँ और उसको हम माइनस करके 2 से और डिवाइडेड बाय 17 करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाए। फिर हम 2⁻2 पे चलते हैं। 2⁻2 स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास 4 होता है। अब 4 है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए, अब 4 में से तो आप कुछ भी माइनस करें आप कभी भी 17 तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, 4 में अगर आप यहाँ पे फर्ज करें -13 करते हैं तो आप 17 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आप उसके बाद इस 2 को 24 आप यहाँ से बना नहीं सकते, या -13 को आप बनाएंगे तो वो भी एक बड़ा नंबर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हमने बेसिकली ये ट्राई मैं क्यों कर रहा हूँ, ये ट्राई मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आपने करीब तरीन 17 के नज़दीक 2 रेज टू समथिंग पावर तक पहुंचना है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, इस 17 को ना हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे पास ए है पावर को छोड़ के ना 17 पे डिवाइड कर देते हैं। आपने देखा कि 2 4 क्या होता है हमारे पास 16 और आपके पास क्या आ रहा है बात। तो कंसिडर इट एज अ एम, कंसिडर इट एज अ ए, कंसिडर इट एज अ बी एंड कंसिडर इट एज अ पावर ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपके पास देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सबसे मुश्किल, यहाँ पे पहला स्टेप ही सबसे मुश्किल होता है। तो आप इसे लिखेंगे 2⁻4 कॉन्ग्रुएंट टू -1। देखें क्योंकि अगर आप +1 करेंगे तो ये कभी भी नहीं होगा, जब +1 करेंगे तो आपको पता है ना 2⁻16 हो गया, 16 - 1 आपके पास 15 आ गया, और 15 तो इस मॉड 7 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो 2⁻4 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड आपके पास क्या आ गया 7। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए ना ये सेटिस्फाई करता है, मॉड की डेफिनेशन को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है 24 तक। तो आप क्या करेंगे 2⁻4 और 4 को आप पावर क्या दें तो 24 बन जाएगा, यकीनन आपको पावर देना पड़ेगा 6। तो -1 आपके पास क्या आ गया 6 ऑफ मॉड 17। so you will get 2⁻24 इज इक्वल टू, यू नो डैट कि अगर पावर इवन हो तो माइनस किस में चला जाता है, प्लस में चला जाता है, एंड मॉड ऑफ 17। सो व्हाट इज द रिमाइंडर, जब 2⁻24 पावर बन गई रिमाइंडर क्या आया आपके पास 1 आया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, रिमाइंडर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरह से ये क्वेश्चन किया है। वेरी वेरी सिंपल, जस्ट इसमें ये फर्स्ट इसका जो स्टेप है ये आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, अदरवाइज इसमें आपके लिए कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज थोड़ा सा अभी टफ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मजीद अच्छे हो सकें। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when raised to power 444 is divided by 9, is divided by 9। स्टूडेंट्स इसको बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आपके मजीद जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे हो सके। हमने क्या करना है, और एक और भी आता है यहाँ पे 4, यहाँ ऊपर भी एक और आता है। ये स्टूडेंट्स अब ये आपके पास ए है, ये आपके पास एम है, बी आपने मालूम करना है। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 9 पे, 4 4 4 और 4 इसे आप डिवाइड करें 9 पे और देखते हैं कि करीब 3 ये कहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है, और उसी वैल्यू से फिर हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट स्टेप इसका बनाएंगे। आप जब इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 4 36 and 36, so then it will become 84 and 9
9s are 81 and you will get it as 34, and 9 3s are 27, you will get it 7. इसका मतलब है this one is your B, this one is your A, and this one is your M, mod M. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी 4444 कॉन्ग्रुएंट टू 7 एंड मॉड ऑफ आपके पास क्या आ गया, M आ गया। तो ये आपके पास क्या था जी, इसका पहला स्टेप था। अब आपको 444 होल रेज़ टू पावर 444 ये चाहिए, तो आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, पावर ले लेंगे 444 एंड 4, और इसी तरह 7 की पावर भी आप क्या ले लेंगे 444 एंड 4, मॉड ऑफ M। अब आप क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स ये तो एक बहुत बड़ा डिजिट है, हम इस डिजिट को छोटा करते जाएंगे। पर 7 रेज़ टू पावर देखे ना कितना बड़ा डिजिट था, ये वाला कितना बड़ा डिजिट था, मैंने उसे छोटे डिजिट 7 में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इस 7 को मजीद कन्वर्ट करते जाएंगे और ज़्यादा छोटे डिजिट में। ठीक है, तो अगर आप देखें 7 को, मॉड M का मतलब है 9। ठीक है, अब मैं इस 7 को मजीद छोटे डिजिट में कन्वर्ट करने लगा हूँ। हम जानते हैं कि अगर हम लिखें 7 मॉड -2, मतलब 7 और क्या कर रहा हूँ मैं, 9 को डिवाइड करें, देखें ना 9 को और 7 को अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास देखें क्या आता है। ठीक है, 7 1 7 और आपके पास क्या आ रहा है 2, तो दिस वन बिकम योर A and this will become your B and this will become your M। तो आप इसे लिख सकते हैं मॉड M, जिस तरह से हमने प्रीवियस अभी किया, मॉड 9। देखें ना 7 + 2 आपके पास आ गया 9, 9 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास आ रहा है 1, तो ये आपके पास सेटिस्फाई हो जाएगा। अब आप इस 7 की पावर ले लें, जो आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन पावर है, -2 रेज़ टू पावर 4 4 4 एंड 4 एंड मॉड ऑफ 9। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास देखें, क्योंकि पावर है इवन, तो इवन पावर है तो इसका मतलब है 2 का जो माइनस है वो तो खत्म होने वाला है। तो आप इसे लिख लेंगे 7 रेज़ टू पावर 4 4 4 एंड 4 कॉन्ग्रुएंट टू आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 4 4 एंड 4, एंड साथ में आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ M, मॉड ऑफ 9। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, देखिए 7 को मजीद हमने छोटी पावर में, छोटे डिजिट में ले आए, विच इज डिजिट 2 में ले आए। अब हम इस 2 को मजीद क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है 2 और 9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो वो नजदीक नजदीक 8 पे पहुंच जाएगा, लाइक दिस वन, कि अगर आप क्या करें 2 4 था आपके पास 8 आएगा ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 8 आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, 8 आप कैसे बनाएंगे 2 रेज़ टू पावर 3, लेकिन हमारे पास क्या है जी 2 रेज़ टू पावर 3 से हमारे पास थोड़ा सा मामला जो है ना वो हल नहीं होने वाला, हम इसकी पावर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे पावर ले जाएंगे 2 रेज़ टू पावर 6 के ऊपर, ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड ऑफ 9। देखिए 2 रेज़ टू पावर 6 हमारे पास क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर 6 देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 4 5 6, तो देखिए 64 है ना आपके पास, तो 64 माइनस 1 आपके पास क्या आ रहा है 63, तो 9 डिवाइड 63 है हमारे पास इसका ट्रू वैल्यू, तो हम ये बात यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप देखें, अब हम इस 1 के होने का यहाँ पे फायदा उठाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 1 के यहाँ पे होने का फायदा उठाएंगे। हम कैसे फायदा उठाएंगे, जैसे इससे प्रीवियस एग्जांपल में किया 2 रेज़ टू पावर 6, अब यहाँ पे हम करीब तरीन पावर कौन सी दें जिससे हम 444 के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे, हमने बस उस पावर के नजदीक पहुंचना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस 444 और 4 को हम क्या करेंगे 6 पे डिवाइड कर देंगे। आपको मालूम है 6 6 36, सॉरी 6 7 42 नजदीक नजदीक जाना है, एंड 24, तो 6 4 24, 0 आ गया तो यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा आपको, 4 उतारा तो ये आपके पास जी गालबन 740 आ रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर 6 740 यहाँ पे लिखेंगे हम, और इसी तरह से इसकी यहाँ पे भी पावर आप 740 कर देंगे, और मॉड आपके पास आ गया 9। अब देखें 2 रेज़ टू पावर 6 740 अगर आप करें तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4440 एंड कॉन्ग्रुएंट टू 1, और मॉड आपके पास आ गया 9
एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करें जी, यहाँ पे अब आपको क्या चाहिए 4440 तक तो आप पहुंच के, लेकिन आपको कहाँ जाना है 4444 तक जाना है, मतलब यहाँ पे 4 मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे, यू नो डैट अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2⁴ से। याद रखिए यहाँ पे आप 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये ना 4 बनाने को 2 स्क्वायर कर दें, हमें बेसिस सेम करना है, पावर्स को ऐड करवाना है। तो यहाँ पे आपको पावर 4 चाहिए, बेस आपको सेम चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2⁴ एंड मॉड आपके पास आ गया 9। तो अब बेसिस से में पावर ऐड होके क्या बना देंगे 2⁴ 4 4 4 एंड 4 एंड विच इज इक्वल टू 2⁴ आपके पास क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, आपके पास आने वाला है 16। ठीक है, आपके पास स्टूडेंट्स क्या बनने वाला है 2⁴4 आपके पास बनने लगा है 16। अब 16 जो है ये 9 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, 16 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 बन 9 और ये आपके पास आ गया 7। रिमाइंडर आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बन गया 2⁴4 4 एंड 4, इसका रिमाइंडर आपके पास बन गया स्टूडेंट 7 एंड मॉड 9 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपके पास आ गया 7। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कंप्लीट रेजिडी सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में है जी अ सेट, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसे, अ सेट ए इज कंप्लीट रेजिडी सिस्टम, ए इज कंप्लीट रेजिडी सिस्टम mod m if and only if A satisfies the following properties. Number one is A has m elements. Number two is if xi xj belongs to A, then xi is not congruent to xj. इस फ्रेंड्स ये थोड़ी सी आपके लिए टफ डेफिनेशन है, इसके थोड़ा सा आसान बनाते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। अंडरस्टैंड इस तरह से आपने करना है इसे कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक सेट हो ए बी सी और डी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि जी ए बी सी डी का सेट है हमारे पास, मतलब ये एम एलिमेंट्स का हमारे पास सेट आ चुका है। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए, आपस में कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये आपस में वाली जो बात है ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। आपने क्या करना है, खुद से कोई इंटीजर लेना है, मिसाल के तौर पे ई आपने कोई इंटीजर लेना है, ये ई इंटीजर इन, ये जो मैंने 4 एलिमेंट्स लिखे हैं, इन 4 एलिमेंट्स में से सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। तब आप ये बात कहेंगे द गिवन सेट एस इज CRC, satisfies CRC सिस्टम। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या बात की है कि आपने कोई एलिमेंट कोई इंटीजर खुद से लेना है, खुद से आइडेंटिफाई करना है ऐसा इंटीजर जिस इंटीजर को लेने के बाद आप जब उसे सेट एस के साथ चेक करें फॉर कॉन्ग्रुएंसी तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट हो, बाकी किसी एलिमेंट के साथ वो कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो ये जी आपके पास होता है कॉम्पोनेंट सिस्टम कंप्लीट रेजिडी, सॉरी ये होता है कंप्लीट रेजिडी सिस्टम। अब इस कंप्लीट रेजिडी सिस्टम के रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। अगर आप गौर से समझिएगा, वेरी सिंपल बट वेरी कंसेप्चुअल।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन है इसके लिए, शो दैट S is equal to -12, -17, -14, 11, 26, 48, 78 and 98 is CRC, is CRS under 70। ठीक है ना स्टूडेंट, सोल्यूशन देखें। जी स्टूडेंट, सबसे पहले देखें, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने यहाँ पे खुद से इंटीजर कौन सा लेना है। खुद से कोई इंटीजर ए हमने यहाँ पे कौन सा लेना है, अंडर मॉड्यूल 7, ये मॉड्यूल 17 लिख दिया, अंडर मॉड्यूल 7। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप क्या करें, आपको मालूम है कि ये जो 7 है, इस 7 के रिमाइंडर्स क्या बनते हैं। आपको मालूम है कि 7 के पीछे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे 0, 1, 2, 3, 4 मॉड्यूल में, वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, रिमाइंडर होंगे, 7 के रिमाइंडर होंगे। ये 7 एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, रिमाइंडर होंगे। अब इन 7 एलिमेंट्स को आपने बारी बारी चेक करना है। मैं सबसे पहले चेक करने लगा हूँ 5 पे, क्योंकि मुझे पता है 5 पे इसका CRC सेटिस्फाई कर जाएगा। अब इन पांचों एलिमेंट्स में अगर एक भी एलिमेंट के ऊपर ये सेट एस CRS को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इट्स मीन के जो गिवन सेट है वो क्या है, CRS है अंडर मॉड्यूल 7। तो करते हैं इसे जरा, सबसे पहले देखें जी 12 को चेक करते हैं। ठीक है, टेक ए इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख लेते हैं टेक ए इज इक्वल टू 5। तो ये सारे के सारे आपके पास डी होंगे और ये आपके पास एम होगा। ठीक है, तो टेक ए इज इक्वल टू 5, मैं साथ को सब फिलहाल कॉन्कोरेंट में लिख लेता हूँ ताकि बाद में मुझे इसे करने में आसानी हो जाए। अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ सिर्फ 5 कॉन्कोरेंट टू 12 MOD 7, 5 congruent to -14 MOD 7, 5 congruent to 2011 MOD 7, 5 congruent to 26 MOD 7, 5 congruent to 48 MOD 7, इसी तरह से 5 congruent to 78 MOD 7 and 5 congruent to 98 and MOD 7। जिस स्टूडेंट्स अब हम चेक करने वाले हैं इन सारों को कि क्या ये कॉन्करेंट है या नहीं है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, दोबारा से सुने, हमें सिर्फ 5 को किसी एक बी के ऊपर नॉट कॉन्करेंट चाहिए, किसी एक बी के ऊपर कॉन्करेंट चाहिए, बाकी सब के ऊपर क्या चाहिए, नॉट कॉन्करेंट चाहिए। ठीक है, किसी एक बी के ऊपर कॉन्करेंट चाहिए, बाकी सब के ऊपर क्या चाहिए, नॉट कॉन्करेंट चाहिए। तो अब आपने देखें ये सारे के सारे बी हैं, ये सारे सारे ए हैं, ये एम हैं। अब सबसे पहले हम फर्स्ट वन को चेक करते हैं। तो आप देखेंगे कि 17 डिवाइड्स 5 प्लस 12, सॉरी 7 डिवाइड्स 5 प्लस 12 विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो नॉट कॉन्करेंट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए, 7 डिवाइड्स 5 प्लस 14, 5 प्लस 4 19 हो गया, तो 17 तो कतन 19 को डिवाइड नहीं करता, तो ये भी नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आ जाए, 7 डिवाइड्स 5 माइनस 11, तो हमें देख के नजर आ गया कि 5 माइनस 11 तो ये तो 6 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये तो कतन इसे डिवाइड नहीं करेगा। अब आगे देखें तो आपके पास आ रहा है 5 डिवाइड्स सॉरी 7 डिवाइड्स 5 माइनस 26। सो ये यहाँ पे बात बन रही है स्टूडेंट, 7 डिवाइड्स ये आपके पास आ रहा है 21। तो हमें मालूम है कि 7 तो 21 को डिवाइड करता है, इसका मतलब है ये आपके पास एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट आ जाए, 5 माइनस 48, 7 डिवाइड्स 5 माइनस 48, तो 5 माइनस 48 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है जी 43, तो ये भी नहीं होगा।
उसके बाद 5 माइनस 78, 7 डिवाइड 5 माइनस 78, तो 5 माइनस 78 आपके पास आ रहा है 73, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नॉट हो गया। इसी तरह से 5 माइनस 98, 7 डिवाइड 5 माइनस 98, 93, तो ये भी नहीं होने वाला। तो इसका मतलब है कि जो 5 है इसने जनाब आपके सेटिस्फाई कर दिया है, आपकी जो प्रॉपर्टी है CRC की उसे सेटिस्फाई कर दिया है। अब हम मूव करते हैं किसी और नंबर को चेक कर लेते हैं, जो रिमाइंडर थे उनमें से हम 2 को चेक करते हैं। अब जहाँ पे बाकी सारी बातें वही रहेंगी, जहाँ पे 2 था, जहाँ पे 5 था, वहाँ पे अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टेक a इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे टेक कर लेते हैं a इज इक्वल टू 2। एक्सक्यूज मी, यहाँ आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ज़रा नोट डाउन कर लें। ये आपने खुद प्रैक्टिस करना है और मुझे आपने ग्रुप में सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।